ये नंबर सिस्टम का 10वां वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने 9 वीडियो कंप्लीट किए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 10 और 24 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, इसको हमें ज्ञात करना है। तो माना एक संख्या x दूसरी संख्या y, तो x प्लस y बराबर 10 हो गया और x इंटू वाई बराबर आपका 24 हो गया। प्रश्नानुसार इनके व्युत्क्रमों का योग, तो 1/x प्लस 1/y, ये भिन्न लगा देंगे तो एलसीएम xy आएगा और यहाँ पे ऊपर इसमें x का भाग देंगे तो y बना, तो y 1 इंटू वाई हो गया, प्लस 1 y का भाग देंगे तो x आएगा तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये हो गया y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई। तो y प्लस एक्स को हम x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा x प्लस वाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब x प्लस वाई हमको पता है कितना दिया है 10 और x इंटू वाई है 24, तो 10/24 यानी कि ये जो इनके व्युत्क्रमों का योग आएगा वो आ जाएगा 5/12। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल 40 है और उनका गुणनफल 375 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन है, अभी जैसे ऊपर किया है कि संख्या x मान लिया, दूसरा y मान लिया। अब x प्लस वाई 40 दिया है, x इंटू वाई 375 दिया है, ठीक है। x प्लस वाई 40 और x इंटू वाई 375 दिया है। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, 1/x प्लस 1/y बराबर 1 इंटू वाई, यानी एलसीएम ले लेंगे xy आ जाएगा और x का भाग दिया तो y बना, तो 1 इंटू वाई हो गया, प्लस y का भाग देंगे तो x आएगा तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई। वाई प्लस एक्स को x प्लस वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है, अपॉन एक्स वाई हो जाएगा। अब y प्लस एक्स प्लस वाई दिया है 40 और x इंटू वाई दिया है 375, इसको 5 से कट कर दिया तो 5×8 = 40, 5 से इसको कट करेंगे तो 75 बना, तो ये 8/75 आ जाएगा। तो उनका व्युत्क्रमों का योग जो होगा वो 8/75 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के दुगने से 3 कम है, तो वह संख्या बतानी है। अब कह रहे हैं संख्या का 5 गुना, तो संख्या अगर x होगी तो उसका 5 गुना 5x हो गया, और फिर कह रहा है कि उसके वर्ग के दुगने से 3 कम है, तो उसका वर्ग हो गया x², उसका दुगना करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 3 कम है तो 3 घटा दिया। अब क्या करेंगे कि इस 5x के साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा 2x² माइनस 5x माइनस 3 = 0। अब इसके फैक्टर करने हैं तो यहाँ पे माइनस है ना। फैक्टर कैसे करते हैं कि इस 3 का जो है इसके x² के गुणांक से गुणा कर दीजिए, तो कितना हो गया 3 दूनी 6। अब यहाँ पे माइनस है तो हमें जो फैक्टर बनेगा वो फैक्टर ऐसा बनना चाहिए कि उसको घटाएं उन फैक्टरों को तो 5 मिल जाए। तो अब जैसे यहाँ 6 बना तो 6 के फैक्टर 6 कम 6 होता है, तो 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना बनेगा, हैं 5 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x² माइनस 5 को लिख दिया 6 माइनस 1 x माइनस 3 = 0, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6x प्लस x माइनस 3 = 0। उसके बाद इन दोनों से आप 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 बना, और यहाँ से प्लस 1 कॉमन करेंगे तो x माइनस 3 = 0। तो x माइनस 3 बाहर कर लिया, ये अंदर हो जाएगा 2x प्लस 1 = 0। तो x माइनस 3 = 0 या 2x प्लस 1 = 0, तो x = 3 या 2x = -1, तो x = -1/2। तो वो संख्या हमारी क्या माइनस की तो हो गई, तो वो संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के योगफल में उन दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्रमशः 247 व 114 है, तब उनका योगफल क्या होगा। तो माना एक संख्या x दूसरी संख्या y, अब उनका योगफल क्या होगा x प्लस वाई, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि इसी संख्या के इसके योगफल में गुणा करना है। पहले x का किया तो x प्लस वाई बराबर हो गया 247, इसका x के अंदर गुणा करिए x² प्लस एक्स वाई बराबर हो गया 247, इसको फर्स्ट मान लिया। फिर x प्लस वाई में y का गुणा किया तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 114, y का अंदर गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर हो गया 114, और इसको सेकंड मान लेंगे। अब इन दोनों को ही जोड़ दिया तो x² प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स वाई प्लस वाई² बराबर हो जाएगा 247 प्लस 114।
114, ठीक है ना। 247 प्लस 114। तो इसमें जैसे माना है एक संख्या x मानी दूसरी y, तो योगफल हो जाएगा x प्लस y। तो प्रश्नानुसार एक बार x इसके योग में x का गुणा किया तो x प्लस वाई बराबर 247, x का अंदर गुणा कर दिया x स्क्वायर प्लस x y बराबर हो जाएगा 247। इसको फर्स्ट मान लिया, फिर x प्लस वाई में y का गुणा किया तो y x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 114, और y का अंदर गुणा कर देंगे एक्स वाई बराबर वाई स्क्वायर बराबर 114। ये सेकंड मान लिया, तो फिर हम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 247 प्लस 114। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 361। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 361। ये होल स्क्वायर बन गया एक्स प्लस वाई का, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 361। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 361, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 19। तो उन संख्याओं का जो योगफल होगा वो 19 होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित संख्या में 7 जोड़कर योगफल में 5 से गुणा करके गुणनफल में 9 से भाग दिया और भागफल से 3 घटाया, तब यदि शेष 12 बचता है तो निश्चित संख्या क्या है। तो निश्चित संख्या x मान ली। अब प्रश्नानुसार जो कह रहा है वही करना है। तो वो कह रहा है संख्या में 7 जोड़ना है, तो 7 जोड़ दिया x प्लस वाई, फिर उसमें कह रहा है 5 का गुणा करिए तो 5 का गुणा कर दिया, फिर कह रहा है उसमें जो आए उसमें 9 से भाग देना है तो 9 से भाग दे दिया, फिर कह रहा है उससे 3 घटा दें, यानी जो भागफल बनता है 3 घटा दिया, तो बराबर कितना शेष कितना बचता है 12 बचता है, ठीक है ना। तो अब इसको हल कर दीजिए, तो x प्लस 7 इंटू 5 और भागित 9, और ये 3 उस साइड ले जाएंगे तो 12 प्लस 3 हो गया। तो इसका भाग को इसको करेंगे आगे, तो x प्लस 7 इंटू 5 अपॉन 9 बराबर हो जाएगा 15, ठीक है। इसके नीचे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x प्लस 7 इंटू 5 बराबर 15 इंटू 9, 5 से कट कर देंगे तो 5 थिया 15 अपन मिला के, और इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये 5 थिया 15, 5 से कट कर दिया तो 9 थिया 27 हो जाएगा। x प्लस 7 बराबर ये 27 होगा। अब 7 को जो है कि उस साइड ले जाइए, तो x प्लस 7 बराबर 27, तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 7 यानी x बराबर 20। तो वो निश्चित संख्या जो होगी वो 20 होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है। अब उनके वर्गों का योग दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, और उनके वर्गों का अंतर 28 दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 28। अब जैसे समीकरण हल करते हैं वैसे कर देंगे, तो इनको एक बार जोड़ दिया तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8 एक्स स्क्वायर बराबर 128 हो गया, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 128 बटे 2, 2 से इसको कट करेंगे तो 64 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64, तो ये आ जाएगा 8, यानी कि x बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64 यानी कि 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे कि जो x का मान है इसको समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो समीकरण हमारा फर्स्ट था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100, तो यहाँ रखे x के स्थान पे 8 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा, तो ये हो गया 64 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 माइनस 64, तो वाई स्क्वायर बराबर 36, तो वाई बराबर अंडर रूट 36 यानी कि 6 आ गया। तो इनका योगफल हो जाएगा 8 प्लस 6 यानी कि 14, तो उन संख्याओं का योगफल 14 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्याएं 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट 98, 100 का एक साथ गुणा किया जाता है, तो गुणनफल में प्राप्त संख्या के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखो किसी भी संख्या में शून्य आने की दो स्थिति होती है। पहली स्थिति क्या है कि जब 5 का गुणा किसी सम से हो, और दूसरा है कि संख्या में 10 का गुणा हो। तो अतः सभी दी गई जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं, सम हैं, तथा किसी भी संख्या में 5 का गुणा नहीं है, तब 2 से 100 तक जो संख्याओं में 10 की गुणा वाली संख्याएं क्रमशः 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस टाइप से ये हो जाएंगे। तो शून्यों की जो संख्या होगी वो टोटल 11 हो जाएगी, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है कि 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, एक तो 83 हो जाएगी, दूसरी 89 हो जाएगी। तो इनका गुणनफल कर देंगे यानी गुणा कर देना है, तो ये 7387 हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या जोड़ें कि योगफल 345 से पूर्णतः भाज्य हो जाए। तो पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी 9999। अब इसमें हम 345 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो पहले 2 बार जाएगा तो 690 बना, 690 घटा देंगे तो 309 बचता है, फिर अंक उतार लेंगे 9 का, फिर इसमें भाग देंगे तो ये 8 बार जाएगा तो बनेगा 2760, इसको घटाएंगे तो 339 शेष बचता है। तो जोड़े जाने वाली संख्या क्या होगी कि जो हमारा भाजक था उससे हम ये शेषफल घटा दें और जो अंतर आएगा वही जोड़ना है। तो जब इसको घटाएंगे तो 6 बचता है, तो 6 वो संख्या होगी जिसको 9999 में जब आप जोड़ेंगे तो वो संख्या 345 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की संख्या इस प्रकार हो कि उसमें 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो, जैसे 25 25, 32 32 आदि। तब इस प्रकार की संख्याएं सदैव किससे विभाज्य होंगी, यानी कि 7 से होंगी या 11 से होंगी या 13 से होंगी या 3 अंक यानी कि 3 अंकों छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कैसे होगा। तो मान लिया कि इसका इकाई का अंक जो है x है और दाहिने का अंक जो है वो y है, तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी हैं, संख्या बनेगी 1000 यानी कि तो संख्या हो जाएगी 1000 इंटू वाई प्लस 100 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू वाई और 10 इंटू वाई और प्लस 10x। तो ये जो यहाँ 1000 इंटू वाई प्लस 10 वाई एक साथ कर लिया और 100x इंटू एक्स एक साथ कर लिया, तो एक हो जाएगा 1000 10 वाई और ये हो जाएगा 101x। अब इसमें से 101 आप कॉमन करेंगे तो ये 10 वाई प्लस एक्स बना। तो आप देख रहे हैं कि अतः संख्या 101 से विभाज्य है। अतः इस प्रकार की संख्या सदैव 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार की जो संख्या होगी वो सदैव 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि n एक धन पूर्णांक है तो n³ -1 सदैव विभाज्य होगा। अब क्योंकि यहाँ पूर्णांक की बात हो रही है तो n धन पूर्णांक का मतलब हमने यहाँ पे 1 2 3 सो ऑन मान लेंगे। तो अब अगर n बराबर अगर 1 रखा तो 1 का क्यू -1 यानी कि 1 का क्यू -1 हो जाएगा 1 -1 0। फिर 2 रखा तो 2 का क्यू n है तो 2 का क्यू -2 यानी कि 8 - 2 यानी 2 का क्यू 8 होता है ना, तो 8 - 2 यानी कि 6 आ गया। फिर 3 रखेंगे तो n³ -n बराबर हो जाए 3 का क्यू -3 यानी 27 - 3 बराबर 6। तो अतः n³ -n सदैव 6 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49 की पावर 15 - 1 किससे पूर्ण विभाज्य होगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि x की पावर n माइनस a की पावर n सदैव x माइनस a से विभाज्य होता है यदि n विषम है, यानी कि जो घात है वो विषम है। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि 49 की पावर 15 - 1, तो यहाँ पे n जो है वो विषम है, क्योंकि 15 विषम होता है तो इसको लिख सकते हैं 49 की पावर 15 - 1 की पावर 15। तो 15 विषम है तब 49 की पावर 15 - 1 की पावर 15 विभाज्य होगा। किससे हो जाएगा 49 - 1 यानी कि 48 से। तो 49 की पावर 15 - 1 जो सदैव है वो 8 से विभाज्य होगा, क्योंकि 48 8 से विभाज्य है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि 17 की पावर 200 में 18 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की x की प्लस a की पावर n बराबर x की पावर n प्लस n x की पावर n - 1 a प्लस n n - 1 x की पावर n - 1 और a स्क्वायर। तो इसमें आप देख रहे हैं कि RHS में a की पावर n को छोड़कर प्रत्येक पद x का गुणज है, प्रत्येक पद जो है उसमें x है, यानी कि x का गुणज मतलब x है। तो 17 की पावर 200 को हम ले सकते हैं 18 - 1 की पावर 200। तो यहाँ x कितना हो गया 18 और a कितना हो गया -1। तो 18 - 1 की होल पावर 200 में -1 की पावर जो 200 18 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है ना, 18 से विभाज्य नहीं होगा। तब 17 की पावर 200 में
18 का भाग देने पर शेषफल जो है वो -1/2 से यानी कि हमेशा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, जब आप देंगे तो 18 की पावर इसमें -1 बचेगा, -1/200, क्योंकि इसको जब आप बनाए थे तो इस फार्मूले के हिसाब से तो 18 -1 की पावर 200 करेंगे तो इसमें -1 जो की पावर 200 आएगा वो सदैव 18 से विभाज्य नहीं होगा, इसलिए 17 की पावर 200 में 18 से भाग देने पर जो शेषफल होगा वो -1 की पावर 200 यानी कि सदैव 1 होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n सदैव किससे विभाज्य होगा जबकि n एक प्राकृतिक संख्या है। अब यदि यहाँ पे n प्राकृतिक संख्या है तो n बराबर मैं 1 अगर ले लूँ, यानी इसको लिखूँ 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n बराबर होगा 2 की पावर 6n, और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 2n, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6n माइनस 2 की पावर 4n। अब n बराबर 1 तो 2 की पावर 6n माइनस 2 की पावर 4n, यानी 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, तो ये हो गया 64 और ये हो गया 16, घटा देंगे कितना बचा, 48 आता है। ठीक है ना, तो 2 की पावर 6n माइनस 4 की पावर 2n सदैव 48 से विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संख्या में जब उत्तरोत्तर क्रमशः 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आता है। जब इसी संख्या में उत्तरोत्तर क्रमशः 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, यानी पहले हमें 4 और 5 से भाग देना, फिर उसी संख्या में हमको 5 और 4 से भाग देना है। तो पहले 4 मान के जो संख्या x है हमने भाग दिया तो भागफल y बना है और शेषफल -1 बना, फिर 5 से भाग दिया, फिर इसमें 5 से भाग दिया तो ये मान के लो कि 1 आएगा भागफल, और शेषफल यहाँ -4 हो गया। तो अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो पहले यहीं से निकालते हैं। ये y क्या है, भाज्य है, तो भाज्य हो जाएगा 5 × 1 + 4, तो ये हो गया 9। अब x निकालना है तो क्या होगा, x बराबर 4y + 1। ठीक है ना, तो 4y y की वैल्यू रख दी यहाँ पे 9, तो 4 × 9 + 1 हो गया, तो कितना हो जाएगा 36 + 1 यानी कि 37। अब इसमें हम अगर पहले 5 से भाग दें तो 5 × 7 = 35, 7 बार जाएगा और बचेगा कितना, -2। उसके बाद 4 का भाग जब आप देंगे तो 4 एकम 4 यानी कि 3 बार ही जाएगा, 4 एकम 4 3 बार जाएगा। तो शेषफल यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रमशः पहले 2 बचता है फिर 3 बचता है, तो शेषफल जो होगा वो क्रमशः 2 और 3 आएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 64,329 में एक निश्चित संख्या से भाग देने पर पूरी भाग क्रिया में 3 उत्तरोत्तर शेषफल क्रमशः 175, 114 और 213 प्राप्त होते हैं, तो भाजक क्या है। तो भाजक हमने मान लिया x है, यहाँ x लिख दिया, अभी पता नहीं क्या है भाजक। ठीक है, और यहाँ पे 64,329, अब मान के लो भागफल पहले x बार गया तो x आया। ठीक है, तो पहला शेषफल हमारा 175 हो जाएगा है, 175 बचता है, फिर अंक उतार लेंगे इसमें 2 का, फिर हम भाग देंगे x बार जाएगा, फिर यहाँ पे घटाएं तो 144 144 नहीं 114 है, 114, फिर हम उतार लेंगे 9 का, फिर भाग देंगे तो 213 बचता है। तो संख्या 1 पर अगर हम चलें यहाँ पे कि अभी हमें भाजक नहीं मालूम, तो संख्या 1 पे क्या जब चलेंगे तो 363 से हम क्या 175 घटा दें तो ये संख्या मिल जाएगी। तो 363 से 175 घटाए तो कितना, तो यानी पहले स्टेप पे चलते हैं। पहला स्टेप जो हमारा था भाग का पहला स्टेप क्या था कि यहाँ x माना, यहाँ पे 64,329 हो गया। तो पहली बार जब भाग दिया भाई यहाँ पे संख्या नहीं तो यहाँ x ही मान के चलेंगे, और तो यहाँ कुछ संख्या आएगी, और जब इससे घटाते हैं तो 175 बचता है, फिर अंक उतार लेंगे 2 का, फिर भाग देंगे, फिर यहाँ x लिख देंगे, और फिर जब घटाते हैं तो 114, ये 114 है, और फिर अंक उतार लेंगे 9 का, और फिर भाग देंगे तो यहाँ जब आप घटाएंगे तो 213 बनता है। अब अगर हम फर्स्ट स्टेप पे चलें तो आप ये संख्या अगर हमको निकालनी है तो इससे अगर हम ये घटा दें 175 तो ये संख्या निकल आएगी। तो वही किया 363 643 से 175 घटा दिए तो ये 468 बना। फिर सेकंड पे चलें तो आपका 17 कितना है 52 है, और जब इससे आप इससे 144 घटाते हैं तो ये संख्या आपको मिल जाती है। तो 17 52 से 114 घटा दिया तो 1638 बना। फिर तीसरे स्टेप पे जाते हैं
तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि अगर इससे हम ये घटा दें तो ये संख्या मिल जाएगी। तो हम 1149 से 213 घटा दिए तो 936 बना। तो अब आप देख रहे हैं कि एक भाजक आपका जो है वो 468 हो गया, फिर दूसरा 1638 हो गया और तीसरा 936। तो इनका मासा निकाल देंगे तो मेन आपका भाजक निकल आएगा। तो पहले इन तीनों में आप देखिए कि ये सबसे छोटा है, फिर इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। तो हमने 468 का भाग 1638 में दिया, तो पहले 3 बार गया, 1394 में घटाया तो 234 बना, और भाग दिया 234 का तो 2 बार चला गया, कट गया। उसके बाद जो हमारा 936 बचा था, तो 234 का भाग 936 में देंगे तो 4 बार में कट जाता है। तो आपका भाजक जो होगा वो 234 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होता है कि एक संख्या दी है 78, फिर यहाँ स्टार, फिर आपका 3945, कह रहे संख्या 11 से विभाज्य हो तो जो स्टार इस स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए 11 से विभाज्यता का एक नियम होता है कि कोई संख्या 11 से कब कटती है कि विषम स्थानों पर जो अंक आ रहे हैं उनका योग माइनस सम स्थानों पर जो अंक आ रहे हैं उनका योग, या तो 0 आए या 11 का गुणा जाए तो वो संख्या 11 से कट जाती है। तो इसमें हम अगर देखें विषम स्थान तो पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा और फिर सातवां। तो विषम स्थानों का अंक क्या है तो 7 प्लस स्टार प्लस 9 और प्लस 5, और माइनस सम स्थानों का करेंगे तो 8 हो गया, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। तो 8 प्लस 3 प्लस 4। अब ये 0 आए या गुणा जाए, तो यहाँ आप देख रहे हैं इनको जोड़ दें, 9 5 14 7 21 और प्लस स्टार रहेगा, इन्हें जोड़ दिया तो 8 3 11 4 15 हो जाएगा। अब इक्वल 0 या 11 का गुणा है ना, 0 लें या 11 का गुणा लें। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि 15 उस साइड ले जाएंगे, और ये नहीं 15 से 21 से कट गया तो 6 बचा, प्लस स्टार, ये मान के चले कोई 11 कोड़ा जाए, 11 ही मान लिया। तो स्टार निकालेंगे तो जब स्टार की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये 15 से घट गया था ना, 6 प्लस स्टार बना बराबर 11 का कोई गुणा जो होगा। तो स्टार अगर करेंगे तो 11 माइनस कितना कर देंगे, 11 माइनस कर देंगे 6। तो ये x यहाँ स्टार की वैल्यू, स्टार के स्थान पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।